अभी सोच रहा हूँ मैं कि घर की तरफ निकलूं और मेरी तैयारी गुप्तकाशी से रुद्रप्रयाग की तरफ जाने की हो चुकी है। कभी कभी तो ये समझ में नहीं आता कि बंदरों को कैसा वरदान दिया है भगवान ने। देखो भाई, नीचे ना इतना बड़ा पहाड़ है और बंदर का बच्चा कहाँ चढ़ रखा है वहाँ पेड़ पे, और अगर गिर जाएगा ना तो भाई कुछ भी नहीं मिलेगा, बट ये गिरेंगे नहीं भाई इतनी आसानी से। हो गई है एक और नए दिन की शुरुआत गुप्तकाशी के इन हसीन पहाड़ों और अपनी साइकिल के साथ। तो मेरी वीडियो की स्टार्टिंग भी हो ही गई है, तो जल्दी से वीडियो की स्टार्टिंग भी कर लेता हूँ। तो नमस्ते, शुभ प्रभात। तो हो गई है फिर से एक और नए दिन की शुरुआत। तो राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए जी, मेरा नाम है संतोष रावत और अभी मैं निकला हूँ गुप्तकाशी से। तो फिलहाल तो मेरी यात्रा चल रही है। तो अभी मेरा केदारनाथ कंप्लीट हो चुका है। तो अभी सोच रहा हूँ मैं कि घर की तरफ निकलूं और आज मेरी तैयारी है गुप्तकाशी से रुद्रप्रयाग निकलने की। कल शाम को मैं केदारनाथ से चला था गुप्तकाशी की तरफ और नाइट स्टे मेरा गुप्तकाशी में हुआ था। फिलहाल सुबह के 7 बज चुके हैं और मेरी तैयारी गुप्तकाशी से रुद्रप्रयाग की तरफ जाने की हो चुकी है। तो आइए चलते हैं अपनी प्यारी सी राइड की तरफ। जब दोस्तों परसों मैं केदारनाथ की तरफ जा रहा था तब मेरा रुकना इसी लोकेशन पे हुआ था। तो यहाँ से इतना खतरनाक व्यू आ रहा है कि क्या ही बताया जाए। ठीक सामने एक झरना बह रहा है, तो झरना तो नहीं कह सकते इसको ना, शायद टनल बन रही है तो टनल के अंदर से पानी निकल रहा है। चलो जो भी होगा, बट ना इतना प्यारा है कि क्या ही बताया जाए। यहाँ से ठीक ऊपर वाले पहाड़ों में बर्फ देखने को मिल जाती है। तो काफी प्यारा मौसम हो रखा है और हो सकता है कुछ देर बाद बारिश भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो सूर्यदेव प्रकट हो रहे हैं ऊपर से। चलिए दोस्तों, अभी अगस्त मुनि से काफी आगे निकल चुका हूँ। तो अपने गाँव के भी भाई लोगों के दर्शन हो चुके हैं। तो ये होता है बाबा केदार का आशीर्वाद। तो भाई लोगों पहुँच गए हो, हमारे गाँव से है प्रॉपर। तो भाई लोगों ने मेरे को देख लिया था ना, मैं साइकिल से आ रहा था इधर से। मैंने कहा कौन है यार, मेरे को आवाज़ मार रहा है, जाना पहचाना नहीं आदमी होगा। तो फिलहाल तो भाई लोग भी लगे हैं यात्रा करने पे। और कब तक पहुंच जाओगे? आज पहुंच जाओगे ना? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, घर पे मिलते हैं तुम्हें। ठीक है, जाओ, शुभ यात्रा।
बाकी दोस्तों सभी श्रद्धालु जा रहे हैं बाबा केदार के दर्शन करने। चलो जी दोस्तों, अभी रुद्रप्रयाग में भी पहुंच गया हूं और अभी उस जगह पे जा रहा हूं जहां पे दो नदियों का संगम होता है, यानी कि मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। तो देखते हैं कौन सी जगह पे होता है। काफ़ी खूबसूरत सी जगह है ये भी, और देखते हैं भाई। फर्स्ट बार ही देखना हो रहा है यहाँ से भी। तो अभी पुल पे आया हूँ और ये पुल है भाई आर पार ना, और ये मंदाकिनी आ रही है ऊपर से और आगे मिल रही है अलकनंदा। ठीक मेरे नीचे जो नदी है ये है मंदाकिनी नदी, जो कि ऊपर केदारनाथ से आ रही है, और ठीक सामने से जो काली बहरी है ना वो है भाई अलकनंदा। तो यहाँ पे संगम होता है दोनों का, फिर ये दोनों आगे जाते हैं और फिर वहाँ से होता है अलकनंदा और भागीरथी का संगम। तो फाइनली जी मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे। तो बड़ी खुशी हो रही है आज कि अपने घर पे पहुंच चुका हूं। वैसे कल रात को पहुंच गया था मैं अपने घर पे। तो आपने परसों देखा होगा कि मैं कर्णप्रयाग तक आ चुका था और उससे भी आगे आ चुका था मैं। रात को भी थोड़ी बहुत राइड चली थी, क्योंकि रास्ते पे इतनी बारिश हो रही थी कि क्या ही बताया जाए। अगर मैं वहीं रुक जाता कर्णप्रयाग में तो हो सकता था मैं परसों तक पहुंचता घर, बट मैं फिलहाल आज अपने घर पे पहुंच चुका हूं सही सलामत। और इतनी खुशी है कि क्या ही बताया जाए। मेरे को इससे पहले जो खुशी हुई थी वो बाबा के धाम पे पहुंचने से हुई थी, और आज मेरे को फिर से वही खुशी हो रही है अपने घर पे पहुंचकर। तो बाबा जी का इतना आशीर्वाद रहा कि अपनी राइड ना ऐसे रही कि कुछ पता ही नहीं चला कब बाबा केदार पहुंचे और कब अपने घर पे पहुंचे। तो फिलहाल अपने घर पे हूँ आज। तो आज सुबह जो काम होगा वो काम होगा। सबसे पहले जो मैं प्रसाद लाया हूँ उसको चढ़ाएंगे अपने देवता के घर में, यानी कि अपने केदारनाथ जी में, क्योंकि हमारे जो ईष्ट है वो बाबा भोलेनाथ जी है। तो उनको भोग लगेगा आज, उन्हीं का प्रसाद है। तो सबसे पहले उनको चढ़ाएंगे और उसके बाद गांव में उस प्रसाद का वितरण करेंगे। जो मेरी बीच की राइड थी उसको मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि रास्ते पे कंटिन्यू बारिश चल रही थी। तो मैंने कहा कि अगर भाई साहब कुछ हो जाएगा ना रास्ते पे तो लेट हो जाऊंगा मैं, क्योंकि फिर ये कि मकसद था यार कि अपने घर पे पहुंचना है जल्दी से जल्दी। तो फिलहाल तो अभी ना दीपक जलाने की सोच रहे हैं, तो घी ले जाएंगे घर से और चलते हैं फिर अपने देवता के थान में, यानी कि केदारनाथ के पास। तो हमारे जो कुल देवता है भोलेनाथ जी है, यानी कि केदारनाथ जी है। तो वर्षों से हम केदारनाथ जी को पूछते ही आ रहे हैं, और आज बाबा का ही भेंट करेंगे, है ना। जो वहाँ से आया है उसी को भेंट करेंगे। तो बाबा आ रहे हैं आपके पास। हाँ जी, लाइट की जगह नीचे। अरे लाइट तो जा रहा ना। अरे अच्छा, कोई बात नहीं, खोल आराम से। तो फिलहाल घर की तरफ चलते हैं और वहाँ से लाइट लेके आते हैं, क्योंकि 2 दिन से हमारे गांव में लाइट नहीं है। तो जैसे केदारनाथ में बारिश होती है ना, वैसे हमारे गांव में भी होती है। यहाँ का मौसम भी कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। इलाका ही ऐसा है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना हमारी साइड भी, इसीलिए भाई। और टॉप जगह है ये वाली भी जहाँ हम रहते हैं। तो यहाँ का मौसम भी कुछ पता नहीं चलता है। तो फिलहाल लाइट नहीं है, लाइट कट है 2 दिनों से। तो अभी घर पर जा रहा हूँ, लाइट लगाते हैं थोड़ा बहुत वहाँ, फिर करते हैं बाबा की पूजा। अभी दोस्तों गांव से इतनी दूर आ चुका हूँ प्रसाद लेके। तो पूजा करके अब गांव में घूम रहा हूँ प्रसाद लेके। सभी को वितरण होगा भाई प्रसाद का, और एक भी आदमी छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी दिखेगा उसको प्रसाद बांटना है भाई। तो फिलहाल अभी जा रहा हूँ। तो अच्छा भी लगता है यार ना, मतलब ये जो सपना था ना मेरा, ये लोगों का सपना ही रहता है भाई। कई सारे लोगों के पास लाखों लाखों रुपए पड़े हैं, बट वो फिर भी भाई साहब केदार जी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और क्यों नहीं निकाल पाते हैं उसकी भी एक वजह होती है, क्योंकि बाबा का बुलाव होता है भाई।
ये तो मैंने देख लिया है। मैंने भी कितनी कोशिश की ना, तो कभी मैंने सोचा था कि बस से जाऊंगा एक बार केदारनाथ, जब बुलावा था ही नहीं तो कैसे जाऊंगा ना। तो जब बुलावा आया बाबा का तो देखो साइकिल भी लेके गए साथ में, और बाबा केदार के धाम पे साइकिल भी पहुंचा दी और अपने घर भी पहुंच गया हूँ सुरक्षित। तो ये होता है भाई बाबा का आशीर्वाद। चलिए दोस्तों, गांव में प्रसाद का वितरण भी हो चुका है और अभी जाके ना मौसम भी ऐसा हो गया है कि बिल्कुल पैक भाई। तो कभी भी भीषण बर्फबारी भी हो सकती है और बारिश भी हो सकती है, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो फिलहाल मेरी तैयारी हो चुकी है काम करने की। और काम क्या करूँगा, आलू के जो जड़ है उन पे उकेर लगानी है, यानी कि मिट्टी लगानी है, मींडा बनाना है, क्योंकि फिर बारिश हो जाएगी, फिर मौका नहीं मिलेगा काफ़ी दिन तक। तो आज मौका है, जब तक बारिश नहीं होती है तब तक इस काम को निपटा देता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो बाबा केदार के लिए एक लाइक करना, बाबा केदार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको कल से अपने विलेज ब्लॉग के साथ। तो तब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय बाबा केदार, हर हर महादेव।